नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। इससे पहले हम जो है टीबी जो है डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए पहले हमें इस डिजीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, जो उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग जो लाई जाती है यूज़ में, उसके बाद हम उस ड्रग को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हम टीबी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पढ़ने वाले कंटेंट, फर्स्ट उसकी हिस्ट्री, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ टीबी, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, कॉमन साइट ऑफ टीबी डिजीज एंड साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद क्या हम उसके एंटी जो टीबी ड्रग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इन 1982 रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड ए स्टैंडिंग टेक्निक। इन 1982 में जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया एक स्टैंडिंग टेक्निक को, जो अलो हिम टू सी द बैक्टीरिया, जो अलो जो बैक्टीरिया को सी करने के लिए, दैट यूज टीबी अंडर ए माइक्रोस्कोप। उस टाइम जो बैक्टीरिया निकला था क्या मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, बैक्टीरिया दैट क्यूज ट्यूबरक्लोसिस। जो मायोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी डिजीज को क्या है कोज कराता है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीवेलेंट इन्फेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कंट्रीब्यूट कंसिडरेबली टू इलनेस डेथ अराउंड द वर्ल्ड। स्प्रेड बाय इनहेलिंग, जो स्प्रेड होती है बाय इनहेल टीनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स से सलाइवा फ्रॉम द कफ या स्नीज के द्वारा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की। इट इज स्लोली स्प्रेडिंग क्रोनिक ग्रैनुमुलेटस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल वेट लॉस। हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है जो क्योज होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, जो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट करती है लंग्स को, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है लंग्स को। जो मायोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या हम ट्यूबरकल बैसिली के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें कंट्री के अंदर क्या है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इसकी। इट इज़ अ करंटली जो एस्टिमेटेड के थ्रू हम बताए तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है इन्फेक्टेड विद मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जो हाफ ऑफ द जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है क्या है इस टीबी डिजीज से क्या है इन्फेक्टेड है, इस ऑर्गेनिज्म से क्या है इन्फेक्टेड है। ग्लोबल इमरजेंसी ट्यूबरक्लोसिस किल 5000 पीपल अ डे एंड 2.3 मिलियन डाई ईच ईयर। जो ग्लोबल इमरजेंसी के थ्रू जो हम बात करें, जो टीबी से जो पर्सन किल होते हैं पर डे 5000 जो पीपल है वर्ल्ड के अंदर किल होते हैं। अगर हम ईयर्स के अंदर बात करें तो 2.3 मिलियन पीपल जो है किल होते हैं टीबी डिजीज से। टाइप क्या है, कौन कौन सी जो टीबी है, फर्स्ट है पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या जो लंग्स को इफेक्ट करती है, जैसे कि जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑर्गेनिज्म होता है जो बर्ड्स को अंदर इस बर्ड्स को जो इन्फेक्ट करती है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कहता है मायोबैक्टीरियम एवियम। और जो कैटल्स के अंदर जो मिलता है वो जो कैटल्स को जो इन्फेक्ट करता है वो होता है मायोबैक्टीरियम बोविस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीबी इन्फेक्शन विद टीबी डिजीज। टीबी इन्फेक्शन और जो टीबी डिजीज में क्या अंतर है। टीबी इन्फेक्शन क्या है, वो क्योज होता है सेम ऑर्गेनिज्म से क्योज होता है, बट इज लेस सीरियस। मतलब क्या है, लेस सीरियस, कम नुकसानदायक होता है। पीपल विद टीबी इन्फेक्शन आर नॉट सिक बिकॉज दे हैव फीवर ऑफ द जर्म इन देयर बॉडी एंड जर्म आर लेटेंट, मतलब स्लीपिंग पोजिशन रेस्ट पोजिशन में रहते हैं। पीपल विद टीबी इन्फेक्शन आर नॉट कंटाजिनियस। अब टीबी डिजीज की बात करें तो ओकर वैन द टीबी जर्म्स आर एक्टिव इन ए पर्सन बॉडी। जो टीबी जो जर्म्स है वो क्या एक्टिव होते हैं पर्सन बॉडी के अंदर, और क्या है लार्ज नंबर के अंदर क्या डेवलप होते रहते हैं। पीपल विद टीबी डिजीज यूजुअली फील सिक एंड हैव वन और मोर सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज। दे मे बी इन्फेक्शियस विच मीन पास द टीबी बैक्टीरिया वन टू अनदर नॉट ट्रीटेड। टीबी डिजीज कैन क्योर सीरियस डिजेबिलिटी एंड इवन डेथ। अब हम डिफरेंस के थ्रू समझे तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शंस एंड एक्टिव टीबी डिजीज। टीबी जर्म को एज स्लीप इन द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या स्लीप की स्टेट में रहते हैं, रेस्ट पोजीशन में। और जो डिजीज के अंदर क्या है वो स्प्रेड फैल जाते हैं, मतलब एक्टिव एंड स्प्रेडिंग फैलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, फेज कैन लास्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इवन मैनी ईयर्स। टीबी डिजीज के अंदर डैमेजिंग टिश्यू इन द बॉडी, मतलब पड़े रहते हैं इन्फेक्शन के अंदर, वो क्या है हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या है डिफेक्ट नहीं कर सकते, पर तो टीबी डिजीज में क्या है वो स्प्रेड फैलते रहते हैं और जो अदर जो टिश्यू उनको क्या है डैमेज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है इन्फेक्शन का, डू नॉट लुक और फील सिक, चेस्ट एक्सरे यूजुअली नॉर्मल। एक्टिव जो टीबी डिजीज है यूजुअली फील सिक, डॉक्टर विल डू स्पेशल टेस्ट फॉर फाइंड टीबी इज हार्मिंग इन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन का, कैन नॉट स्प्रेड टीबी टू अदर पीपल्स। जो इन्फेक्शन को फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। टीबी डिजीज के अंदर क्या जो टीबी जर्म्स है वो इन लंग्स स्प्रेड टीबी टू अदर पीपल बाय कफिंग स्नीजिंग और टॉकिंग। इन्फेक्शन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूजुअली ट्रीटेड बाय टेकिंग वन मेडिसिन फॉर 9 मंथ, ट्रीटेड हो जाती है 1 मेडिसिन फॉर 9 मंथ के अंदर। टीबी डिजीज के अंदर क्या ट्रीटेड बाय टेकिंग सेवरल टीबी मेडिसिन
फॉर ए लिस्ट एट 6 मंथ, मतलब कॉम्बिनेशन में जो है मेडिसिन चलाई जाती है टीबी डिजीज के अंदर ट्रीट करने के लिए, वो 6 मंथ तक, कम से कम 6 मंथ। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है टीबी डिजीज का स्प्रेड होने का? जो मायोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है इज कैरिड इन एयरबोर्न पार्टिकल कॉल्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जिसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है 1 से 5 माइक्रोन जो इसका डायमीटर होता है। जो मायोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर, नॉट बाय सरफेस कॉन्टैक्ट, मतलब जो एयर के थ्रू क्या है, एयर पार्टिकल के थ्रू क्या ट्रांसमिट स्प्रेड करता है, नॉट सरफेस कॉन्टैक्ट। इट्स स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है इन टीनी माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट, डिपेंडिंग है इन्वायरमेंट, टीनी पार्टिकल कैन रिमेन सस्पेंड इन एयर फॉर सेवरल आवर्स। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में बी एक्सपेल्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कफ, स्नीज, स्पीक, सिंग, लाफ, जैसे डायग्राम में दिया गया है, कफ विदाउट कवरिंग इन द माउथ, विदाउट कवर का अगर माउथ हम कफिंग कर रहे हैं, अगर कोई पास में पर्सन है तो वो क्या है एयर के थ्रू क्या है वो पर्सन भी क्या है इन्फेक्टेड हो सकता है टीबी ऑर्गेनिज्म से। दूसरा है क्राउडेड प्लेस के अंदर एंड स्पिल्टिंग एवरीवेयर। तो कॉमन जो साइट कौन कौन सी है जो पल्मोनरी के लंग्स के अलावा और कौन कौन सी जो साइट पर जिस पर जो है टीबी जो स्प्रेड जो है डिजीज होती है? द टीबी जर्म आर मोस्ट कॉमनली जो फाउंड होती है इन द लंग्स, बट समटाइम दे कैन मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे लंग्स, प्लोरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिवर, स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम, बोन जॉइंट एंड मिलेरी टीबी। तो अदर जो साइट है। अब बात करते हैं साइन और सिम्टम्स क्या हमें दिखाई देते हैं। द सिम्टम्स डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यूर कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्या है? कफिंग, खांसी आना, कफ के साथ खून आना, चेस्ट पेन होना, वेट लॉस हो जाना, टायर्डनेस, थकान महसूस करना, फीवर बुखार हो जाना, नाइट स्वेट, पसीने आना रात के समय, चिल्स एंड नॉट फीलिंग हंगरी, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। ये कैसे साइन सिम्टम्स है टीबी डिजीज़ के। अब बात करते हैं एंटी टीबी ड्रग, मतलब जो टीबी डिजीज है, जो टीबी है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग है यूज की जाती है। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग आर यूजली मोस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, granulomatous disease caused by myobacterium tuberculosis and also for infection caused by various atypical myobacteria। जो क्लासिफिकेशन जो हमने एंटी टीबी जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग की डिफाइन की है, दो पार्ट में की गई है, 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट लाइन, दूसरी क्या है? सेकंड लाइन ड्रग। और बी पॉइंट क्या है? ट्यूबरकुलोसिडल। ट्यूबरकुलोसिडल का मतलब, सीडल का मतलब क्या होता है? किल करना, और स्टेटिक का मतलब क्या होता है? इनहिबिट करना। तो फर्स्ट क्या है? ट्यूबरकुलोसिडल, मतलब वे ड्रग जो कि जो मायोबैक्टीरियम जो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या है? किल करती है। दूसरा क्या है? स्टेटिक, मतलब जो ड्रग इनहिबिट करती है उसको क्या है? किल नहीं करती उन ऑर्गेनिजम्स को। तो फर्स्ट बात करते हैं हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग के बारे में। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग हम यूज़ में लाते हैं उनकी जो एफिकेसी है क्या होती है? हाई एफिकेसी होती है, और उनकी जो टॉक्सिसिटी है प्रोड्यूस करने की क्या लो होती है। अगर हम सेकंड लाइन की बात करें तो उनकी जो एफिकेसी है वो क्या होती है? लो होती है, जो टॉक्सिसिटी क्या है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जो सेकंड लाइन ड्रग है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन सी है? आइसोनिजाइड, INH, ये इनके जो प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पर जो है ये यूज़ की जाती है, इनकी INH, IRF, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? आइसोनिजाइड, INH, रिफाम्सिन, RIF, इथम्बुटोल, ETH, पायराजिनामाइड, PGA, स्टेप्टोमाइसिन S एंड थायासिटाजोन TZN। फर्स्ट लाइन ड्रग को आप क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, जैसे कि PERIS, पैरिस के द्वारा क्या आप यूज़ कर सकते हैं। पैरिस का मतलब क्या है? P से क्या होगा? पायराजिनामाइड, E से क्या होगा? इथम्बुटोल, R से क्या होगा? रिफाम्सिन, I से क्या होगा? आइसोजोनाइड, और S से क्या होगा? स्टेप्टोमाइसिन। अब बात करते हैं हम सेकेंड लाइन ड्रग की। सेकेंड लाइन ड्रग में जो है कैनामाइसिन जो KMC से डिनोट की गई है, एमिकासिन AM, साइक्लोसिरिन CYS, सिपेरोमाइसिन CPR, पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड PS, इथोइनामाइड ETM। न्यूअर जो एजेंट है फर्स्ट और सेकंड लाइन के द्वारा जो न्यूअर जो एजेंट जो डेवलप हुए, फर्स्ट क्या है? क्विनोलोन्स, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाबुटिन्स, रिफापेंटिन एंड लिनेजोलिड। तो ट्यूबरकुलोसिडल जो ड्रग्स जो है फर्स्ट लाइन जो या सेकंड लाइन ड्रग जो जिसमें जो ड्रग है जो किल करती है, जो भी जो मायोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है? किल करती है। उसमें जो कौन कौन सी ड्रग आती है? आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, पायराजिनामाइड, स्टेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, स्पेरोमाइसिन, क्विनोलिन। और जो ड्रग जो इनहिबिट करती है, मतलब किल नहीं करती उस ऑर्गेनिज्म को, इथम्बुटोल, थायासिटाजोन, इथोनामाइड, पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड एंड साइक्लोसिरे। अब बात करते हैं हम ड्रग के बारे में। फर्स्ट क्या है? आइसोनिजाइड, जो क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है।
जिनकी क्या है एफिकेसी क्या होती है, हाई होती है, और जो टॉक्सिसिटी क्या है, लो होती है। तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी नेवर यूज्ड अलोन बिकॉज हाईली प्रोन टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस आल्सो एज एन एंटी डिप्रेजेंट इफेक्ट इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंटी डिप्रेजेंट डिस्कवर्ड। मतलब क्या, एंटी डिप्रेजेंट एक्शन भी शो करती है, डिप्रेशन में रिलीफ देती है। ये चीपेस्ट ड्रग, इसका स्ट्रक्चर्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिव इन टीबी एल्कलाइन मीडियम, मतलब जो एक्टिव रहती जो ड्रग है ये क्या है, एक्टिव रहती जो एसिडिक और जो एल्कलाइन जो मीडियम है उसके अंदर क्या है, एक्टिव रहती है। सेकंड क्या है, इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ मायोकोलिक एसिड विच आर यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट ऑफ मायोबैक्टीरियल सेल वॉल। नेक्स्ट जो है ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल, लीकेज ऑफ सेल कंपोनेंट और सेल डेथ। नेक्स्ट जो साइड में देखा, जो आइसोजेनाइड एक प्रोडक्ट है वो एक्टिवेटेड करती है एंड एक्टिवेटेड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कॉम्प्लेक्स विद पाथवे एंड केसीए एंड ब्लॉकेज मायोकोलिक एसिड सिंथेसिस। मतलब जो आइसोजेनाइड क्या करती है, जो हमारा जो पाथवे होता है, जो मायोकोलिक जो एसिड जो प्रेजेंट होता है मायोबैक्टीरियल सेल वॉल में, उसको क्या करती है, वो इनहिबिट कर देती है, उसको क्या सिंथेसिस आगे जो है पास आउट होने से रोकती है। इंट्रैक्शन जो होती है इसके अंदर, इंट्रैक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट की बात करें, जो इंट्रैक्शंस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इनहिबिट आइसोनोजाइड एब्जॉर्प्शन, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अगर साथ अब दे रहे तो क्या इसके एब्जॉर्प्शन को क्या है, इनहिबिट कर देता है। आइसोजेनाइड इनहिबिट फिनोटोइंस कार्बामाजिपिन डायज़ेपाम वारफरिन मेटाबॉलिज्म। एडवर्स इफेक्ट जो हमें दिखाई देते हैं आइसोजेनाइड के, जो फर्स्ट लाइन रखे, पेरिफेरल न्यूराइटिस, मेंटल डिस्टर्बेंस, rarely convulsions, hepatitis is the major adverse effect, rashes, fever। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन क्या है, जो ऑब्टेन की जाती है बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रेनी, मेजर एडिशन टू कॉकटेल ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इनएक्टिव मेनिंजाइटिस अलोंग विद आइसोजेनाइड रिफाम्पिटिन, मतलब कॉम्बिनेशन में दी जाती है ये इथाम्बुटल पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। It must be administered regularly daily for several months without break, otherwise the risk of drug resistance to tuberculosis is greatly increased। जो एडमिनिस्टर जो कराई जाती है जो रिफाम्पसिन, क्या वो रेगुलरली डेली यूज में ली जाती है सेवरल मंथ, कुछ महीनों तक। अगर हम इसको बीच में छोड़ देते हैं, क्या जो रिस्क होता है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस का जो है इंक्रीज होने का। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करती है, जो भी डीएनए है उसको क्या इनहिबिट करती है, डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज in bacterial cell wall by binding in beta subunit, prevention transcription to RNA, prevent subsequent translation to chromatin and inhibition of cell growth। जैसे दे रखा है ये एमएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो डीएनए उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे कि आगे क्या उसकी सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। अब हम इनके इंट्रैक्शन और एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो रिफाम्पसिन की जो इंट्रैक्शन होता है, इनहैंस ऑन एंड अदर ड्रग मेटाबॉलिज्म लाइक वारफरिन, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सल्फोनाइल यूरिया और कीटाकोनाजोल्स। एडवर्स इफेक्ट जो हमें दिखने को मिलते हैं, हेपेटाइटिस, जॉन्डाइस, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम्स और शॉक एंड रेनल फेलुलर्स, फ्लशिंग, रैशेस, एब्डोमिनल सिंड्रोम जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया, और यूरिन एंड अदर सिक्रेशन में बिकम ऑरेंज रेड। अब हम बात करते हैं इथम्बुटोल। इट इज यूजुअली गिवन इन कम्बिनेशंस, जो कम्बिनेशन में यूज की जाती है विद अदर ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन सच एज आइसोजेनाइड, रिफाम्पसिन एंड पायराजिनामाइड। It must be administered regularly daily for several months without break, otherwise the risk of drug resistance tuberculosis is greatly increased। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इथम्बुटोल का, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है मायोकोलिक एसिड को इन द बैक्टीरियल सेल वॉल और इनहिबिट एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज, मतलब इथम्बुटोल ब्लॉक करता है एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को, जिससे कि नो पॉलीमराइजेशन ऑफ एरेबिनोग्लाइकन इंटरफेयर इन सेल वॉल सिंथेसिस। जो इंट्रैक्शन और एडवर्स इफेक्ट क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, एंटासिड ओवर द काउंटर मेडिसिन विटामिन हर्बल प्रोडक्ट के साथ हम यूज नहीं कर सकते। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एर्थ्रेलिएजिया, हेपेटोटॉक्सी, हाइपर मिल्क स्किन सिक्रेशन और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है, रेनल डैमेज होना। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। These include tuberculosis, mycobacterium, avians, complex plague, rat bite fevers।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते है, उसको होने से रोकती है। इंटरफेयर विद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, misreading mRNA cues, incorporation of incorrect amino acid into peptide, breakdown of polysomy non-functional monosomes। जो इंट्रैक्शन है ये एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट हम पढ़ लेते हैं, वोमिटिंग हो गया, नमनेस हो गया, फीवर एंड रेसिस। अब बात करते हैं इनकी फार्माकोकाइनेटिक की। फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, ड्रग जो आइसोजाइन, फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आइसोजानाइड है। आइसोजाइन क्या जो हम लेते हैं ओरली आईएम, डिस्ट्रीब्यूट होती है सीएसएफ सीरम के अंदर, मेटाबॉलिज्म होती है लीवर के अंदर, एंड एसिटाइल रिएक्शन के थ्रू एक्सक्रिएशन होती है रेनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिफाम्सिन। रिफाम्सिन क्या है, ओरली लेते हैं। 60 to 90% क्या है जो प्लाज्मा के साथ ये बाइंडेड होती है, और जो प्लाज्मा का टीएफ होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 1 to 5 आवर लीवर 1.5 से 5 घंटे तक जो है वो बाइंड होती है। एंड 60 to 65% क्या है फेशियल के द्वारा किसका एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इथम्बुटोल जो ओरली लेते हैं हम, वेल डिस्ट्रीब्यूट लीवर्स एंड 50% अनचेंज इन यूरिन। स्टेप्टोमाइसिन पुअर ओरली आईएम, कंसंट्रेशन इन लीवर किडनी स्केलेटल मसल्स, मेटाबॉलिज्म लीवर एक्सक्रिएशंस यूरिन। पायराजिनामाइड ऑब्जेप्शन ओरली, डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स, जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स के साथ बाइंड होती है फिर इसको क्रॉस करती है। मेटाबॉलिज्म T1/2 9 to 10 आवर लीवर, एक्सक्रिएशंस रेनल के थ्रू। अब बात करते हैं हम सेकंड लाइन जो ड्रग है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है साइक्लोसिन। साइक्लोसिन क्या है, इनहिबिट करती है एलानिन रेस्मिरेज डी एलानिन लिगेज को। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हेडेक, कन्वर्जन्स, ड्रग इंट्रैक्शन, ट्रेमाडोल, इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रेमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा अमीनोसैलिसाइक्लिक एसिड की। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो अमीनोसैलिसाइक्लिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेटेड टू प्रोड्यूस CO2 एंड अमीनोफिनोल्स। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हेपेटाइटिस, डायरिया, ड्रग इंट्रैक्शन स्लो द फिनोटोइन एलिमिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इथोनामाइड। इथोनामाइड क्या है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट करता है मायोकोलिक एसिड सिंथेसिस को। एडवर्स इफेक्ट डिजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, रोशंस लीवर्स डैमेज अलोंग द रिफाम्सिन। नेक्स्ट बात फेज ऑफ कीमोथेरेपी, किस फेज के अकॉर्डिंग जो है डिजीज को ट्रीट किया जाता है। फेज 1 का 1 to 3 मंथ रैपिडली किल बैसिली सिम्टोमेटिक रिलीफ। फेज 2 के अंदर क्या 4 to 6 मंथ जो है एलिमिनेट किया जाता है रिमेनिंग बैसिलीज को, जो कि फेज 1 में जो किल नहीं हुई थी, जो बची हुई थी उनको क्या एलिमिनेट किया जाता है और प्रिवेंट रिलैप्स। अब हम रेजिमेंट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म रेजिमेंट क्या है, फर्स्ट क्या है जो आइसोजेनाइड, जो रिफाम्सिन, पाराजिनामाइड, इथम्बुटोल और स्टेप्टोमाइसिन क्या है वो 2 महीने दी जाती है, थ्राइस अ वीक, डेली या थ्राइस अ वीक। दूसरी आइसोजेनाइड रिफाम्सिन डेली और थ्राइस अ वीक फॉर 4 मंथ। 2 मंथ के लिए आइसोजेनाइड रिफाम्सिन पायराजिनामाइड, 7 मंथ आइसोजेनाइड प्लस रिफाम्सिन डेली। कन्वेंशनल की बात करें तो जो 2 मंथ के लिए आइसोजेनाइड स्टेप्टोमाइसिन थायाक्टाजोन, 10 मंथ आइसोजेनाइड प्लस थायाक्टाजोन। डोर्स क्या है, इतना ना सिर्फ एक लाइन के थ्रू समझते हैं। डोर्स क्या था, डोर्स का मतलब क्या है, ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर जो डेजिनेट की जाती है इंडिविजुअली प्रोवाइडेड द प्रिस्क्राइब टीबी ड्रग एंड पास द पेशेंट्स फॉलो एवरी डोज। मतलब डोर्स का मतलब क्या था, डेफिनेशन डायरेक्टली ऑफ द ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मतलब एक ट्रेंड जो हेल्थ केयर वर्कर डेजिनेट की जाती है, जो उसको प्रोवाइड करती है, जो भी ड्रग जो प्रिस्क्राइब की थी उनको, उसको अब उसके सामने जो उस पेशेंट के अपने सामने क्या उसको स्वेलो कराती है हर डोज को, तो क्या कहलाती है डोर्स। मतलब एक मैनेजमेंट किया गया था जो बनाया गया था इन्फेक्शियस केसेस को ट्रीट करने के लिए। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होता है, MDR टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट to at least isoniazid, rifampicin, the most effective anti-TB drug. MDR जो TB है result from either primary infection resistance bacteria, and TB is a form of TB caused by bacteria resistance to isoniazid and rifampicin, fluoroquinol, any of second line anti-TB injectable drug, amikacin, kanamycin and sparomycin। तो आज हमने जो है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के बारे में पढ़ा और उसके TB डिजीज के बारे में जाना। तो धन्यवाद दोस्तों।